गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का अशोका द एग्जाम ग्रुप पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं विजय मौर्य। बच्चों, एसएससी जीडी के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने पढ़े थे। कुछ प्रश्न बोर्ड मास पर आधारित आज की क्लास में भी करेंगे। आज की क्लास में लेकिन क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहले मैं छोटी सी बात आपको बता दूं। आज की क्लास के अंदर हम लोग बोर्ड मास पर आधारित सवाल तो करेंगे, लेकिन ऐसे बोर्ड मास के सवाल होंगे जिनमें भिन्न का इस्तेमाल किया गया होगा, या हम कहें फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि बच्चे अक्सर फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय गलती कर दिया करते हैं, और एसएससी जीडी के अंदर फ्रैक्शन पर आधारित बोर्ड मास के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप सभी साथियों को बता दें, हम लोग 2019 में कुछ सवाल लिए हुए हैं, कुछ 2021 के सवाल लिए हुए हैं। वैसे तो ढेरों सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैंने कुछ अच्छे अच्छे सवाल निकाले हैं जिनसे आपको सहायता मिलेगी, जो आपकी गलतियां होती हैं उनको दूर करने में, है ना। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आप सभी बच्चे साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे और अपना कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भी देते हुए चलेंगे। तो बच्चों, ये रहा आज का पहला सवाल, और पहला सवाल कुछ इस तरह से है बच्चों, साथ में सॉल्व करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये 2019 में बच्चों पूछा हुआ सवाल है। इसमें है 1/3 प्लस 6/7 डिवाइड 6/3 प्लस 8/9 माइनस 2/3 और इंटू 4/3। इस तरह से आपका ये सवाल है। 2019 में ये पूछा हुआ सवाल है और बेहद बेहद आसान सवाल है अगर आप इसको समझ पाए। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने बताया था कल की क्लास के अंदर कि इसको लिख लेते हैं दोबारा से, बी बोर्ड मास। और ये अच्छे तरीके से आप याद कर लिए होंगे कि बी ये बार को रिप्रेजेंट करता है, बेनिकुलम, और ये हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब छोटी ब्रैकेट, मजली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद ऑफ, ऑफ मीन्स होता है बच्चों क्या, का। डिवाइड आप लोग जानते हैं, भाग। मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, एडिशन ये भी जानते हैं, और सब्ट्रैक्शन ये भी आप जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट कोई नहीं है, बार भी नहीं लगा हुआ है, का भी नहीं लिखा हुआ है बच्चों। इसका मतलब सबसे पहले हमें भाग वाले पोर्शन को हल करना होगा, यानी इतने पोर्शन को हल कर सकते हैं। और जब भी प्लस लगा हो, माइनस लगा हो बीच में, तो अगर आपका मल्टीप्लाई का बन रहा है, इसको भी हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर फ्रैक्शन है और भाग का निशान लगा हुआ है, और अगर हमें उसको सॉल्व करना है, तो पहले उसे गोड़े में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। और मल्टीप्लाई में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो बाद वाली फ्रैक्शन होती है वो आपका अंश हर बन जाया करता है और हर आपका अंश बन जाए। इसको पलट देंगे तो 3 अपॉन कितना बन जाएगा बच्चों, 6 बन जाएगा, है ना। 3 ऊपर पहुंच गया, 6 नीचे आ गया। अब यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों 8 अपॉन कितना, ये 9। इधर देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर डायरेक्टली गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो ये आपका हो जाएगा 8/9। ये इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, ये 8/9 प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ तो खैर ये 0 हो गया। आपको बात समझ, क्योंकि 8/9 में से 8/9 घटेगा, 0 हो जाएगा। इधर अगर हम बच्चों बात करेंगे तो 1/3 ये बन रहा है, प्लस यहाँ पर आपका 1 आएगा, 3 एकम 3 होगा, और नीचे कितना होगा, 7 एकम 7। अगर बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 7 तिया 21 आएगा। ऐड करेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 बनेगा, और 7 तिया 21, 3 तिया 9 बनेगा। तो 9 7 16 और बटे कितना हो जाएगा, 21। तो आंसर होगा बच्चों 16/21। जल्दी से बताओ सभी बच्चों, सवाल समझ आया होगा। सबसे पहले इसमें भाग करना था, है ना, क्योंकि आपके पास बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग पर करना है, फिर गुणा करना है। तो इस तरह से ये सवाल आसान तरीके से समझ में आया होगा। एक और सवाल देखो, और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आज की क्लास का कुछ इस तरह से है। ये बढ़िया सवाल है। जहां भी का देखो, जो का वाला सवाल है, यानी इसको कह सकते हैं ऑफ, इंग्लिश में लिखा होता है ऑफ। ये बहुत ज्यादा एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस तरह के प्रश्नों को समझना है। बार बार इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। 8 + 3 -5/2 मल्टीप्लाई 1/3
ब्रैकेट बंद हो जाएगी, बाहर लिखा है का 12/5 प्लस 4/3 और मल्टीप्लाई 3/8। इसको सॉल्व करना है। जल्दी से सभी बच्चे साथ साथ में सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। और ये भी एक आसान सा सवाल है। देखो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, अब देखिए इसमें ब्रैकेट भी लगा हुआ है, का भी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई भी +20 और माइनस भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो आपको समझना होगा बार तो नहीं लगा, इसका मतलब बार की तो कोई बात ही नहीं हो रही। फिर ब्रैकेट के अंदर देखो तो ब्रैकेट के अंदर बड़ी ब्रैकेट लगी है, और जब ब्रैकेट लगी होती है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे यानी इतना पोर्शन ये पहले हमें सॉल्व करना होगा। तो आगे अगर लिखा जाए तो 8 + 3 माइनस, अब यहां पर गुणा ही तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई का लगा है तो 5 × 5 और अपॉन 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। फिर ये का लिखा है और 12/5, देखिए प्लस लगा है तो यहां तो खैर हम लोग प्लस के बाद का पोर्शन ये अलग हो गया, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 3 कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4 दूनी 8, तो यहां पर तो ये 1/2 इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई लगा है, देखो होगी गुणा, लेकिन का को सॉल्व करेंगे पहले तो ये सीधी सी बात है, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर 8 + 3 और माइनस 2 एकम 2, तो ये 2 ही रह जाएगा, और प्लस आपका 1/2 होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से समझोगे तो 8 और 3 कितना हो जा रहा है, 8 और 3 8 3, एक काम कर लीजिए थोड़ा आसान कर लेते हैं इसको, ये इसको हम अगर लिख लें, आधे को लिख ले रहे हैं इस तरह से 0.5। अब कर लो सॉल्व। तो बेटा 8 और 3 11 और 11 ये 11.5 हो जाएगा, 11.5 में से 2 घटाओगे तो आपका 9.5 आपका आंसर होगा, 9.5 आपका आंसर होगा। ये 2019 एसएससी जीडी के अंदर पूछा हुआ सवाल है बेटा, 2019 का ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये आसान सा सवाल है। इसको हमने पॉइंट, क्योंकि ऑप्शन आपके पास हालांकि मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है पॉइंट में दिया हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। और वैसे भी आप ऑप्शन देख के खुद पहचान जाओ करना क्या है। तो इसमें 8 और 3 11 और ये 11.5 हो गया, और माइनस कितना करना था इसमें से बच्चों, 2 माइनस करना था, तो 9.5 इसका आंसर होगा। बताओ सभी बच्चों को समझ आया सवाल, हाँ या ना? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को क्लासेस पसंद आ रही है या नहीं। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, हमेशा आपसे बोला जाता है कि भाई मेहनत करो। केवल मेहनत करने से काम नहीं चलने का, आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी, आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। सही दिशा और मेहनत ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको समझने की आवश्यकता है। मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, मेहनत करना है, लेकिन बच्चों उसको सही दिशा में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी को समझने की आवश्यकता है। सही दिशा में आपको मेहनत करना है, क्योंकि सही दिशा और मेहनत ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक पक्षी के 2 पर, ठीक है। सही दिशा और मेहनत ठीक उसी प्रकार से एक दूसरे के पूरक है जिस तरह से एक पक्षी के 2 पर। अगर आप एक पक्षी के 2 परों की बात कर रहे हैं, एक पर है उसका काट दिया जाए पक्षी का, या एक पक्षी का एक पर हो ही ना, तो क्या पक्षी उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। यानी कि दोनों परों का होना पक्षी का जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से मेहनत तो करनी ही होगी, मेहनत के बगैर काम नहीं चलने का। सही दिशा में मेहनत करनी होगी, वो भी आपको साथ में ध्यान रखना होगा। यदि आप सही दिशा में मेहनत करोगे, सही दिशा में तो चल रहे हो लेकिन मेहनत नहीं कर रहे तो भी दिक्कत है, मेहनत कर रहे हो सही दिशा में नहीं चल रहा है तो भी दिक्कत है। यानी कि हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, दिशा सही होनी चाहिए और मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ में बस आपको गाइड कर सकता हूं कि ये चीज़ आप ऐसे कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस बात को समझना होगा। सही दिशा से मतलब ये है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है। कई सारी चीज़ें आपको खुद को पता होती है कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है, स्ट्रेंथ कहाँ पर है, आपकी मजबूत पॉइंट क्या है, कमज़ोर पॉइंट क्या है। कई बार आपको चीज़ें पता होती हैं, उस हिसाब से अपनी मेहनत को सही दिशा में ले जाओ, यकीन मानिए आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कुछ इस तरह से है, 18 + 3/2
का 12 माइनस 4 और अपॉन में बच्चों क्या है, अपॉन में है 28 माइनस 3/2 और का। इस तरह के सवाल कई सारे एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब आपका एक अपॉन यानी अंश के रूप में कन्वर्ट करा गया, फिर हर के रूप में कन्वर्ट किया गया, का लगाया गया। देखो यहाँ पर संख्या, देखो यहाँ पर 12-4, यहाँ पर भी है 12-4, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, इतना सा अंतर है। अब इसको जो सॉल्व करना है, पूछा गया इसको वही सरल करो, क्या आंसर आएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, देखते हैं सबका आंसर। सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ये भी बेटा एसएससी जीडी 2019 में ही पूछा हुआ सवाल है। बताओ तो जरा क्या आंसर आएगा इसका। देखिए क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं, बस हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे तो उतनी ही आपकी समझ मजबूत होगी, उतनी ही समझ बनेगी प्रश्नों को हल करने की। तो जितनी ज़्यादा समझ आपको अच्छी करना चाहते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे जरा किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर आप ऊपर वाले पोर्शन को देखो, यानी ये वाला पोर्शन देखो बच्चों, तो इसमें का लगा हुआ है और 12 माइनस इधर 4 है, इधर प्लस है। तो पहले ये इतना पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। का मतलब बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है। तो मल्टीप्लाई किसका मतलब 2 छंग कितना हो जाएगा बच्चा 12, फिर यहाँ पर 6 तियां कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि 18। देखो ऊपर वाला जो पोर्शन बनेगा 18 प्लस 18 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 4। हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा भाई। 2 से कैंसिल किया, 2 छंग 12 और 6 तियां 18, तो 18 प्लस 18 माइनस 4, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं बच्चों तो 18 हो जाता है 36, और 36 में से 4 घटाओगे तो हो जाता है 32। यानी अंश वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो बच्चों। देखो अगर ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लोगे अलग करके, तो समझना थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब यहां पर बच्चों देखोगे तो यहां पर का लगा हुआ है ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट का नंबर आएगा, इसके बाद का नंबर आएगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी, यानी इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर इतना सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा, अच्छा बच्चा कितना 8 बचेगा। और यहां पर फिर का वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो 3/2 और मल्टीप्लाई कितना का ही लिखे रहने दो, थोड़ा आसान रहेगा का, और यहां पर 8। का मतलब होता है मल्टीप्लाई है ना, तो 2 चौक कितना होगा बच्चे 8 और 4 तियां हो जाएगा 12। यानी इतना पोर्शन सॉल्व करने के बाद क्या हो जा रहा है 12। अब 12 हो जा रहा है तो ये 28 इधर है बेटा, और माइनस 12, तो 28 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा बच्चा 16 आ जाएगा। और ऊपर वाला जो पोर्शन सॉल्व किया उसका आया था 32, और नीचे वाला जो पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों इसका आ जा रहा है 16, तो 16 दूनी हो जाता है 32। तो आंसर बच्चा क्या हो जाएगा 2। बताओ सभी को समझ आया। हमने ऊपर का पोर्शन सॉल्व किया 32 आया, नीचे का पोर्शन सॉल्व किया उसका 16 आया। 16 से भाग करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। 16 दूनी होता है 32। बताओ सभी बच्चे बताओ समझ आया। एक और सवाल लो, बहुत शानदार सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइड 11/10 का। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो का मतलब ऑफ ही लिखते हुए चले। ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, जल्दी से बताओ बच्चे। देखो आप लोग कमेंट्स करते रहो, ये मत सोचो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा। मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, इसलिए कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता, उसकी आवश्यकता भी नहीं है ना। अगर आपका नाम एक बार पढ़ दूं तो आपको बिल्कुल खुशी होगी, लेकिन खुशी तब ज़्यादा होगी जब आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है, इसलिए आप लोग अपना पढ़ने पर ध्यान दें। कमेंट्स वगैरह कभी हम लाइव आएंगे सही तरीके से, केवल स्पेशली इसी के लिए, तो फिर कमेंट्स वगैरह बहुत सारे पढ़ेंगे आपके। खैर इस पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सॉल्व करिएगा फटाफट से। पहले देखो, अब देखो यहाँ पर, यहाँ भाग है, यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ पर का है। तो देखो डिवाइड का साइन ये लगा हुआ है बेटा, का ये, तो सबसे पहले का सॉल्व होगा, इसके बाद डिवाइड की बारी आएगी। तो का मतलब पहले इतना पोर्शन सॉल्व होगा। ध्यान रहे यहां पर बच्चे गलती करेंगे, पहले भाग कर जाएंगे, भाग नहीं करना होता। का मतलब मल्टीप्लाई ही है, लेकिन हमें पहले का वाले पोर्शन को ही सॉल्व करना है। अगर बच्चों हम का वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे
तो आपको कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिएगा, 11 एकम बेटा 11 हो जाएगा ऊपर और 10 पंजे हो जाएगा 50, यही तो बनेगा। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो डिवाइड पहले होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 1/3। अब देखो, ये तो पता होगा कि डिवाइड वाला पोर्शन इतना सॉल्व करेंगे बच्चों, तो डिवाइड कब होगा, जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे और बाद वाली जो भिन्न है वो पलट जाया करती है, 50 ऊपर पहुंच जाएगा, 11 नीचे पहुंच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ तो आराम से कैंसिल होता है। 2 दूनी 4 और 2 25 कितना बेटा 50, तो 25 एकम 25 ऊपर होगा और 11 दूनी कितना हो गया 22, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 25/22। बताओ जरा, 25/22। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत शानदार। तो ये भी बेटा SSC GD 2019 में पूछा हुआ शानदार सा प्रश्न है। ठीक है, एक और सवाल बच्चों सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी बच्चे जवाब देंगे, क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से जवाब देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये छोटा सा सवाल है, 1/10 मल्टीप्लाई 1/20। अब देखिए, सभी के सभी सवाल मैं लिया हुआ हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब आप समझो बेटा, इसमें का इतना अपने आप में रोल है, क्योंकि बच्चा यहाँ गलती करता है। देखो, पिछले सवाल में का बाद में था, डिवाइड पहले था नहीं था हर के अंदर, लेकिन इसमें क्या जा रहा है बेटा, का पहले डिवाइड बाद में। मतलब एग्जामिनर इसमें, बच्चा जब इसमें कंफ्यूज होता है तो एग्जामिनर भी वही पूछता है आपसे, है ना। एग्जामिनर आपके कंसेप्ट देखना चाहता है, कंसेप्ट कई बार क्लियर है या नहीं है। तो यहां पर बस ये चेक करना चाह रहा है कि वास्तव में आपकी जो समझ है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो सही दिशा में है या नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान रहे, अगर थोड़ी सी आपने गलती की, मन में यही सवाल आता है यहां पर सॉल्व करते समय कि पहले भैया इसमें भाग होगा, अक्सर देखते तो भाग ही होता है। लेकिन आपको समझना होगा, जब भी का लिखा है तो का मतलब होता गुणा है, का मतलब होता तो गुणा है, लेकिन पहले का वाला पोर्शन भाग से भी पहले सॉल्व होता है। यानी पहले इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में भाग की बारी आएगी। जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, सभी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा। तो पहले इतना पोर्शन सॉल्व कर ले। अगर बेटा हम इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे तो 1/20 में, थोड़ा सा समझने के पर्पज से इसको अलग लिख लूँ तो बेहतर रहेगा। ये इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे का मतलब तो होता तो मल्टीप्लाई है ना, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी बेटा यहाँ पर ऊपर का अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 1/10, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/25 और डिवाइड हो गया 4/5, ये बन जा रहा है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है अब भाग और मल्टीप्लाई है, तो इसको कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, तो 5 कितना हो जाएगा 4। आपको पता है बाद वाली संख्या पलट जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से काटोगे 5 पंजे हो जाता है 25, और बेटा ऊपर 1 आएगा तो ऊपर 1 ही आना है, 5 चौक 20 और धाई हो जाता है 200। तो आंसर हो जाएगा 1/200, 1/200। बताओ, अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करो भी जल्दी से एक बार, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे क्लास को। विनय, इधर आना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका इंक करना, इसका ये निकल नहीं रही यहाँ से, ये ले जा ना, उसमें होल इसका कर लो, उसका होल सी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है आपका, 1/5 डिवाइड 3/4 का 2/5 और प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 5/6 और -2/3। ये बेटा SSC GD 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ मैंने 2019 से लिए हैं और कुछ प्रश्न आपके 2021 से लिए हुए हैं। तो बताओ जरा इस सवाल का आंसर क्या होगा। जल्दी सभी बच्चे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा।
इसमें भी देखो कितने सारे सवाल आप देखो तो का वाला और डिवाइड वाला साथ में लगाकर पूछते हैं, क्योंकि बच्चा यही गलती करता है और एग्जामिनर चाहता है, मैंने पहले बताया एग्जामिनर यही चाहता है कि गलती आप करो, है ना, आपको गलती करने से बचना ही होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो इसको अगर मैं कहूं कि इतना पोर्शन अगर आप ध्यान से समझ पाओ बच्चा, तो इसमें का लगा हुआ है और डिवाइड, तो पहले हमने का वाला पोर्शन सॉल्व करना है, यानी इतना पोर्शन सॉल्व कर लेना, ये इतना वाला पोर्शन। तो इतना पोर्शन अगर सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 जाएगा, 2 दूनी 4, तो अब 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। तो आपका ये जो पोर्शन बनेगा डिवाइड 3 बटे कितना हो जाएगा अपॉन में 10 हो जाएगा, प्लस इधर बेटा अगर आप देखो तो ये मल्टीप्लाई है इधर, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 एकम 1 और 6 एकम 6 माइनस बेटा 2 बटे 3। ये सवाल बन रहा है। अगर हम इसको अगर इतने को पोर्शन को और सॉल्व कर लें तो ऐसा बन जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई, ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, प्लस 1/6 माइनस 2/3। बच्चा इसमें 5 दूनी 10 हो जाता है, तो 2 बटे 3 और प्लस 1/6 और माइनस 2/3। अब देखो 2/3 में से 2/3 घटेगा तो 1/6 आपका आंसर आएगा, 1/6 आपका आंसर आएगा, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। बताओ सभी बच्चों को सवाल समझ आया होगा? ये आसान सा सवाल है, सभी बच्चों को सवाल समझ में आ गया होगा? कोई डाउट किसी को? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। तो ये सवाल भी सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ो फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 देखिएगा क्या क्वेश्चन है। 1/2 का 1/3 माइनस 2/3 का 4/5 प्लस 4 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 का, थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन है आसान सवाल। ये सवाल है और ये आपका एसएससी जीडी 2021 में बच्चों पूछा हुआ सवाल है। देखो इसमें का यहाँ पर भी है, का यहाँ पर भी है, ब्रैकेट कोई है नहीं इसके अंदर, और का यहाँ पर भी है। तो पहले भाई का को सॉल्व कर डालो जल्दी से, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर का को सॉल्व करोगे तो आपका ये इतने वाला पोर्शन का लगा हुआ है तो कटेगा तो है नहीं, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6 माइनस, यहाँ पर कुछ 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 तियाँ आपका 15 हो जाएगा, प्लस इसको भी साथ में लिख सकते हो। 4 को कितने से भाग करोगे? 7 से। इधर आप देखो तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 21, और 21 और भाग कितने से करोगे? 2 से, है ना। 7 तियाँ 21 और कितने से भाग करोगे? 2 से। इस तरह से पोर्शन बन गया। अब इसमें एलसीएम निकालो तो 6, किसका एलसीएम निकालना है? 6, 15, 7 और 2, 6, 15, 7 और 2। इसका बेटा एलसीएम निकालोगे तो आपका आ जाएगा 105, 210। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 210। 210 का एलसीएम आएगा बच्चों, 6 से भाग करोगे, 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30 और 35 एकम 35 ही तो होगा। 15 से भाग करोगे तो 15 एकम 15 आएगा, ठीक है। और कितना बचेगा आपका? 6 15 चौका 60, 14 की गुणा करो, 14 अट्ठे कितना होता है? 14 सत्ते होता है 98, 14 अट्ठे 112, प्लस 7 तियाँ 21, 30, 30 के 120, प्लस 2 से भाग करोगे बेटा 105 आएगा, 2 से भाग करो 105 और उसकी गुणा करो तो 21 पंजे 105 और 21 एकम 21 और 1 22। ये इस तरह से बनेगा। बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, सब ऐड होंगे। 5 0 और 5 10 हो गया, 3 2 5 और 0 1 6 हो गया, और हाँ 1 2 कितना हो जाएगा? 3। ये 23 60 में से कितना घटेगा? 112 घटेगा। अपॉन में कितना है बेटा? 210 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, वही 8 बचेगा। आपका 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, इधर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 22 48 और इसको 210, 2 से कैंसिल कर लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी 105। तो 11 24 अपॉन में कितना? 105, और यही ऑप्शन में दिया हुआ था, यानी 11 24 यानी 1124, है ना। और अपॉन में कितना? 105। तो ये सवाल सभी को समझ आया होगा। हमने पहले इतना पोर्शन सॉल्व किया, ये 1/6 आया, इतना सॉल्व किया 8/15 आया, इसको सॉल्व किया तो 4/7 आ गया।
4 और 3 सत्ते 21 हो जा रहा है, 21 को 2 से भाग कर लिया, एलसीएम ले लिया, इसको हमने फिर आगे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? ये और भी अच्छा सवाल है, कुछ और सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या बेटा? देखो जरा, कह रहा है 43 और प्लस 2/7 का 28 और -7, ये ऊपर का पोर्शन हो गया। हर में लिखा है 72 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 2.5 ब्रैकेट ऑफ, और एक सही 1/8 ये माइनस का हो गया, और का ब्रैकेट 4/3 -8/9, ये पोर्शन है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। देखो ये अगर ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे हो, आसान करना चाह तो पहले ऊपर का पोर्शन सॉल्व कर लो अलग, नीचे का अलग कर लो। अगर हम ऊपर का सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि अब बहुत सारे सवाल मैं करा चुका हूँ, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे का को पहले 7 चौक कितना 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो पोर्शन बनेगा ऊपर आपका 43 प्लस 8 और माइनस कितना 7, तो ये आपका कितना बचेगा? बहुत आसान सी बात है बच्चों, इसमें आपका 44 बचेगा। सीधी सी बात है, 44 आएगा नहीं आएगा ऊपर, क्योंकि भाई 43 और 8 कितना हो जाएगा 51, और 51 में से आप घटाओगे 7 तो 46। ठीक है, अब पर इसका पोर्शन को सॉल्व, तो पहले इसमें क्या होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगी, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर का सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट पहले इतना सॉल्व होगा और इतना भी सॉल्व होगा। जल्दी से करो जरा, अगर इतना सॉल्व करोगे तो 8 से 9 72 जाएगा, 72 को भाग करेंगे तो 8 नेम हो जाता है 72, यही तो बनेगा। 8 से भागी तो करेंगे पहले, फिर 9 आ जाएगा, 9 से गुणा हो जाएगी, 9 पंजे 45 हो जाएगा बच्चा, और 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 22.5। इधर आओगे आप माइनस में, तो ये 8 एकम 8 और ये 9/8 यहाँ से हो जाएगा का। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 और 9 का 9 आ जाएगा, 3 से भाग करोगे 3 मिलेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस 9 एकम 9 1 आएगा, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 4 बटा कितना? 4/9। तो 4/9 यहाँ से मिल जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो यहाँ पे 22.5 और -1/2, -1/2 तो बनेगा यहाँ पर, और 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग कितना? 0.5। तो यहाँ पर आपका केवल कितना आ रहा है? 22 ही तो आ रहा है भाई, सीधी सी बात, 1/2 ही आएगा। 1/2 का मतलब आधा, यानी 0.5 है ना। तो 22.5 में से अगर 0.5 घटेगा बेटा तो 22 ही तो बचेगा। ऊपर वाले पोर्शन 44 आया था, ऊपर वाले पोर्शन 44, नीचे वाले पोर्शन से 22 आया बेटा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। ये भी बच्चों एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। बताओ तो जरा, सभी बच्चों को सवाल समझ में आया? यस और नो, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 8वां सवाल था आज की क्लास का, ये भी बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसको डाउट है एक बार दोबारा से थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगर अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह का सवाल है। 9 डिवाइड 5 -5 डिवाइड छोटी ब्रैकेट 6 - 7 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 9 और ये ब्रैकेट ऑफ, और अपॉन में बच्चों लिखा है, अपॉन में लिखा है 4 + 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 4 और का 4। इस तरह से सवाल है। देखो जो अपॉन वाले सवाल इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये भी बच्चा 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ये भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। अब देखो एक काम कर ले, पहले ऊपर का पोर्शन सॉल्व करो। अब देखो मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, गुणा भाग सब कुछ लगा हुआ है, तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो 6 में से 1 घटेगा कितना आएगा? 6 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 तो आएगा, हाँ या ना? यही तो बनेगा। एक काम कर लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। 9 डिवाइड
5 माइनस 5 डिवाइड, ये सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए कितना आएगा, -1 आएगा, यानी अपॉन में -1 आएगा, नहीं आएगा इस तरह से, -1 ऐसी तो आ जाएगा आपका। और मल्टीप्लाई में कितना है 8 और प्लस कितना है बच्चों 9, इस तरह से। और अपॉन में कितना है देखो जरा, अपॉन में पहले देखो ब्रैकेट नहीं लगा, नीचे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, का है, तो पहले का सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो 4 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, ये ऐसी रहेगा, और 4 चौक हो जाएगा पहले 16, और 16 अपॉन में आ जाएगा कि 16 भाग के बाद का जो पोर्शन है वो 4 चौक 16 हो रहा है, ये हो रहा है 16। तो 4 भाग 16 का मतलब 16 से भाग करेंगे, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एक 5, नीचे आंसर आ गया, नीचे बन गया 5। ऊपर देखो जरा, अच्छा एक बहुत छोटी सी बात समझो यहाँ पर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और 8 पंजे कितना 40। तो अगर इतना पोर्शन में अलग लिख दूं तो आपका बनेगा 5 माइनस और 8 पंजे हो जाएगा 40, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, 8 पंजे 40 और माइनस माइनस प्लस का, और प्लस कितना 9। तो यहाँ पर देखोगे तो आपका 40 और 5 45 और 9 हो जाएगा 54, है ना, 45 और 9 54 हो जाएगा ना, यानी 54 हो जाएगा, ये 54 हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 9 भाग 54 और अपॉन में कितना है 4 और 1 5, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बटे आपका कितना आएगा 54, यानी कि, और बटे कितना आ रहा है 5, तो 9 एकम 9 छक 54, तो 1/6 और बटे 5, नीचे 1 लिख लो, इसके 5 के बटे 1 लिख लो, अंदर की गुणा बाहर की गुणा ऐसे करके होती है, तो 1 एकम ऊपर 1 हो जाएगा, 6 पंजे नीचे कितना हो जाएगा बच्चा 30 हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। तो ये हमारा आंसर था। बताओ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। बताओ सभी का समझ आया सवाल, बहुत आसान सा सवाल था ये भी, बस इसमें एक नई चीज़ ये है कि इस तरह का ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 8 पंजे, एक बार दोबारा समझ लो, तो कुछ 6 में से घटेगा आपका 7, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 लिख लिया इस तरह से, और वो भाग में है तो मैंने बटे में लिख लिया, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 प्लस का हो जाएगा, तो 5 + 40 + 9 कितना हो गया 54 हो गया। 9 को जो है 54 से भाग करना है, तो 9 भाग 54 यही तो बन रहा है, 54 को भाग करेंगे तो आपका 9 एकम 9 छक 54, यानी 1 बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद अगर देखें नीचे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर 4 चौक 16 हो जा रहा है, 16 से भाग करेंगे 4 चौक 16 कट जाएगा, तो कितना 1 बचेगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और हमारे पास 5/1 लिख लिया, अंदर की गुणा होती है बाहर की गुणा होती है, 1/30 आपका आंसर बन जाएगा। बताओ सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आया, यस और नो, यस और नो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और सवाल लो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन ये भी बच्चों आसान सवाल है। कई बार देखो सीरीज मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इस तरह की सीरीज अभी कुछ बैचेस के अंदर कराई है, आप इस बात को समझ लो, कई बार इस तरह के भी सवाल मैंने बोला भी होगा उस समय कि एसएससी में हमेशा से इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चा है क्या, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/4, इस तरह से दिया हुआ है, और आगे डेड डैश लगा हुआ है 1 माइनस 1/23। देखो जरा इस तरह का सवाल कराया था ऑफलाइन क्लास में या नहीं बच्चों, जल्दी से बताओ कमेंट करके। और ये भी बेटा 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ये भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, बताओ जल्दी से, अगर आपने याद आ रहा है तो जल्दी से बताओ। भाई मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था कि हमने पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 एकम 2 में से 1 घटेगा बेटा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से क्योंकि जहाँ पर साइन लगा मल्टीप्लाई, जहाँ पर कोई साइन ना हो वहाँ पर मल्टीप्लाई। 3 एकम 3 में से 1 घटेगा 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 4 में 4 एकम 4 माइनस 1 3 अपॉन कितना 4, ऐसे ही आपका आगे जाओगे तो 4/5, आगे जाओगे तो 5/6 चलता रहेगा, बीच में संख्याएं और भी तो हैं। इसी तरह से अगर आगे जाएंगे तो 23 एकम 23 में से 1 घटेगा तो 22 बटे कितना हो जाएगा 23, कितना 22/23। तो यहाँ पर बहुत आसान सी बात है, देखो ये ऐसे कर कटता हुआ जा रहा है, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, ऐसे 22 से 22 कट जाएगा, नीचे यहाँ पर 22 भी तो होगा, इधर कितना रह गया 23 रह गया, इधर कितना है आपका 1, तो 1 अपॉन कितना हो गया बच्चा, 1 अपॉन कितना हो गया 23, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बताओ बच्चों सभी बच्चों को सवाल समझ में आया, यस और नो,
यस और नो। तो ये भी आपका 2021 में मैंने बोला सवाल पूछा हुआ था। तो कितना आसान सा सवाल आप समझ पाए। तो कई बार इस तरह की सीरीज भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मुझे उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। बीच के सारे टर्म या संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी पहले वाले टर्म में कुछ बच रहा होता है, लास्ट वाले में कुछ आपका 23 बच रहा है, ऊपर यहाँ पर 1 बचा था तो 1 अपॉन कितना हो गया 23। सभी बच्चों को सवाल समझ में आए। कल की क्लास में हमने 10-11 सवाल करे थे, आज की क्लास में हमने 10-11 सवाल करे हैं। तो बोर्ड मास पे हमने 20-21 सवाल कर लिए और सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आने चाहिए। और बार वाला जो मैंने पोर्शन है वो कल आपको सवाल कराया था कि बार वाला पोर्शन को कैसे सॉल्व करना जब बार लगा होता है, वो मैंने कल की क्लास में आपको डिस्कस कर लिया था। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो आप गलतियां कर रहे थे उनसे आप बच पाओगे, क्योंकि ये 2 जो क्वेश्चन होंगे आप समझिए सरलीकरण के अंदर बच्चों 2 सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे। सरलीकरण के अंदर 2 सवाल मिलेंगे और संभवतः ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन होंगे वो यही चांसेस हैं कि बोर्ड मास के, क्योंकि अब तक जो प्रश्न देख पा रहे हैं अगर चेंज ना किया गया तो बोर्ड मास से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि बच्चा यहाँ गलती करता है इसलिए एग्जामिनर भी यहीं से प्रश्न पूछता है ना। देखो एक छोटी सी बात समझो, आपको ये समझना हो गलती आप कहाँ कर रहे हो। आप जहां गलती कर रहे होगे एग्जामिनर वहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा गलती कर कहां सकता है ना। तो अपनी गलतियों पर काम करना स्टार्ट करो। जितना आप गलतियों पर काम कर पाओगे उतना ही बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे, उतना ही बेहतर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। गलतियों पे काम करो। गलतियां जिस दिन सही कर लोगे ना, जिस दिन गलतियां आपने सही कर ली, यकीन मानो आप सफल इंसान बन जाओगे और आपसे बेहतरीन कोई इंसान लाइफ में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई है तो बच्चे सभी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे। और सभी बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।